हेलो, गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। विष्णु एकेडमी आर्नो में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर आपको +2 का मैथ सेकंड टर्म एनसीईआरटी का मैथ सोल्व करवाऊंगा और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से, जिसका नेम है इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल होता क्या है। टाइप ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल 2 टाइप का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल। अगर बात करें इनडेफिनिट इंटीग्रल की, तो इसमें वो कर्व आती हैं जो अनबाउंडेड होती हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और डेफिनिट इंटीग्रल में वो कर्व आएंगी जिनकी लिमिट होती है, एक डेफिनिट वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए ए आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कर्व ऐसे कर्व है, तो इसकी लिमिट है लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, और ये क्या है आपका बाउंडेड एरिया। अब इस बाउंडेड एरिया आपने निकालना है। ये बाउंडेड एरिया के लिए आप क्या यूज करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। तो ए टू बी, ए क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। तो आज हम करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्टिंग। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। हाँ, तो इसके लिए पहले आप कंसेप्ट ऑफ सी का यूज करेंगे कि सी को क्यों यूज करना है इंटीग्रेशन में। इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सी को समझाता हूं। जैसे पहले आप डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स प्लस 2 की, साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी कोस एक्स, और 2 की क्या होगी 0, 2 की क्या हो जाएगी 0। तो एंटी डेरिवेटिव है, ये देखो डी एक्स उधर चला जाएगा अदर साइड। तो d का मीनिंग क्या है डेरिवेटिव, किसकी डेरिवेटिव करनी है आपने साइन एक्स प्लस 2 की। इधर कोस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन का यूज किया है बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गई कोस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 के इक्वल आ गई। ध्यान रखना है कोस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आपकी क्या आई है साइन एक्स प्लस 2। नाउ अब आगे बात करते हैं, हम डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स प्लस 1 की, साइन एक्स प्लस 1 की। तो क्या आएगी कोस एक्स, क्योंकि 1 की 0 हो जाएगी। हम इसको सोल्व करेंगे, डीएक्स को अदर साइड लेके जाएंगे। डी का मीनिंग क्या है डेरिवेटिव, बोथ साइड हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन का क्या है एंटी डेरिवेटिव है, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास साइन एक्स प्लस 1। तो यहां सेकंड में आप देखो कि साइन एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है आपकी, वो क्या बनेगी साइन एक्स प्लस 1। वहां पे देखो कोस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनती थी साइन एक्स प्लस 2। तो ये देखो आप जो c की वैल्यू है साइन एक्स प्लस 1 की भी इंटीग्रेशन क्या बनेगी कोस एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है साइन एक्स प्लस 1। और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कोस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2। तो c क्या हो गया, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2, ऐसे उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो c क्या होता है, c क्या है कांस्टेंट वैल्यू।
कांस्टेंट वैल्यू। तो इसीलिए हम सी का हर एक में जिसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है फंक्शन की, उसके साथ सी का जरूर यूज करेंगे। और यही कारण है, ये नोट करें बात, यही कारण है द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अगर फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेटिव क्या होगी? यूनिक। डेरिवेटिव तो यूनिक होगी, बट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। वो यूनिक नहीं हो सकती। वो जैसे कि यहां आपको समझाया, cos x dx की इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 भी हो सकती है, sin x प्लस 2 भी हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये यूनिक नहीं है। तो ये नोट करें बात। तो सम बेसिक फॉर्मूले फॉर द डेरिवेटिव चेंज इन इंटीग्रेशन। कुछ फॉर्मूले हैं जो जिसमें हम पहले क्या देखेंगे? उसकी डेरिवेटिव, फिर उसकी डेरिवेटिव से उसकी इंटीग्रेशन देखेंगे क्या आएगी। तो देखें dy बाई dx sin x। आपको पता है कि sin x की जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? cos x। dx को अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा? d sin x इक्वल cos x dx। इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड यूज की। डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन का अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल। cos x dx की जो इंटीग्रेशन है वो क्या लिखेंगे? sin x प्लस c। इसलिए हमने c का यूज लिखा है यहां पे, sin x प्लस c। तो ये याद रखनी है आपने, cos x dx की इंटीग्रेशन sin x प्लस c। अब बात करते हैं cos x की जो डेरिवेटिव है वो क्या आती है? नेगेटिव sin x। cos x की डेरिवेटिव क्या आती है? नेगेटिव sin x। dx को अपोजिट साइड में लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन बोथ साइड सिंबल यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का अपोजिट, तो कैंसल cos x प्लस c। किसकी इंटीग्रेशन बढ़ेगी? नेगेटिव sin x dx की। नेगेटिव sin x dx की हम जो नेगेटिव आया इधर भी यूज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव cos x प्लस c। किसकी इंटीग्रेशन है भैया हमारे पास? sin x dx की। ऐसे ही आगे देखते हैं dy बाई dx tan x इक्वल टू सिकेंट स्केयर x। tan x की जो डेरिवेटिव है वो क्या होती है? सिकेंट स्केयर x। dx को उस साइड लेके जाना है, उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का अपोजिट कैंसल, तो साइन सिकेंट स्केयर x dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी? tan x प्लस c। नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव कोट x। डेरिवेटिव कोट x क्या होती है? नेगेटिव कोसिकेंट स्केयर x। नेगेटिव कोसिकेंट स्केयर x। dx को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है, एक दूसरे के कैंसल। तो नेगेटिव कोसिकेंट x dx की जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी? कोट x प्लस c। नेक्स्ट dy बाई dx cos x। sec x की जो डेरिवेटिव हमारे पास होती थी वो क्या थी? sec x प्लस sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x dx उस साइड चला जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाएंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल। तो sec x इंटू tan x dx की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी sec x प्लस c। ऐसे कोसिकेंट x की जो डेरिवेटिव है वो क्या होती है? नेगेटिव कोसिकेंट x इंटू कोट x। dx उस साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करेंगे। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे की क्या होती है? अभी अपोजिट कैंसल।
तो इंटीग्रेशन नेगेटिव कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, हमको पता है कि ई की पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, ई की पावर एक्स डी एक्स को अपोजिट साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। डेरिवेटिव क्या होती है, एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और e की पावर x dx की जो इंटीग्रेशन आएगी e की पावर x प्लस c आएगी। नेक्स्ट देखते हैं dy बाई dx a की पावर x अपॉन log a इक्वल टू a की पावर x। dx को अपोजिट साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इस तरीके से हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले बनाए हैं जो डेरिवेटिव को चेंज करके इंटीग्रेशन। अब हमने ये याद रखनी है कि इंटीग्रेशन क्या होती है इन बेसिक फॉर्मूलों की, क्योंकि हम पहले डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब डेरिवेटिव अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ फॉर्मूले और हैं इसके जो बेसिक है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा। तो सिलेबस आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।